हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डिक्शनरी। आज फर्स्ट ईयर बैफ एंड टीवाई बैफ के लिए लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम कवर करने वाले कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर फर्स्ट ईयर बैफ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिविडेंड डिसीजन फॉर टीवाई बैफ। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। स्टार्ट करेंगे टॉपिक जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर टीवाई बैफ एंड डिसीजन नहीं, डिविडेंड डिसीजन। अब इसके अंदर ये जो तीन चीज मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके थोड़े और अपग्रेडेशन होने वाले इसके अंदर, बट बेसिक तो यही है कि आपको ये फॉर्मूले समझ में आने चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, ये क्या है? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले क्या वो समझते। कोई भी जगह पे आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हो तो व्हाट इज द मोटिव? हमारा मकसद क्या होता है? कमाना। आज मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरा मोटिव है क्या? पैसा लगाए, कुछ तो रिटर्न्स मिले, कुछ तो चाहिए। मारवाड़ी दिमाग सब जगह काम आना चाहिए कि भाई पैसा 5 रुपया गया, रिटर्न 10 रुपया आना चाहिए। 15 आया तो फायदा ही फायदा है, 20-25 आ गया तो भाई लॉटरी लग गई है, हर बार इसी में डालेंगे अपन। क्यों? क्योंकि उसमें फायदा ज्यादा है। तो ये है मारवाड़ी दिमाग वाले के लिए। क्या है अंकिता कि अपने को शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कितना रिटर्न दे रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स कितना रिटर्न दे रहा है, डिबेंचर्स कितना रिटर्न देने वाला है, इसका कॉस्ट फाइंड करो। जो कॉस्ट यानी कि उसके साथ परसेंटेज होता है। जैसे कि आपने देखा रहेगा 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐसा सुना है? हमेशा जब भी प्रेफरेंस शेयर होगा ना, वो अपने साथ एक परसेंटेज कैरी करता है। ये परसेंटेज को ही कहते हैं कॉस्ट। कॉस्ट इस कैपिटल का, कौन से कैपिटल का? प्रेफरेंस शेयर्स का। कि भाई इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करो जानवी, आपको 9% रिटर्न मिलने वाला है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना? 9%। समझ में आया? अब डिबेंचर्स, बोरोड फंड, लोन्स, कुछ भी रहता है तो उसके साथ भी परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल 16% डिबेंचर, परसेंटेज आ गया। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर भी एक तरह का क्या है? कैपिटल ही है, पैसा ही आया हुआ है ना, बट ये उधारी पैसा है। ये भी उधारी पैसा है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। ओनर लोग का है, सेकेंड ओनर ऑफ द कंपनी, बट ये लोग ओनर तो बनते नहीं है, बट कहीं ना कहीं पैसा तो कंपनी में आया हुआ है, तो ये मेरे लिए क्या है? कैपिटल ही है। बात समझ में आया क्या? ठीक है, तो हम इस टॉपिक में क्या करने वाले, ऐसे ही हर एक कैपिटल का कॉस्ट निकालेंगे। कभी आपने देखा इक्विटी शेयर्स पे कॉस्ट होता है? इक्विटी शेयर प्लेन इक्विटी शेयर होता है, कभी भी इक्विटी शेयर्स के साथ परसेंटेज नहीं आता है, बराबर है? इक्विटी शेयर्स होता है, उस पे आपको क्या मिलता है? डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड। और जो डिविडेंड है वो उसका रिटर्न यानी कि उसका कॉस्ट है। समझ में आ रहा है? और डिविडेंड हमेशा डिपेंड करता है मार्केट प्राइस के ऊपर। नॉर्मली अगर मैं 6% की बात करूं तो आप क्या लिखोगे? 6/100। मतलब ये 100 हमारे लिए क्या है? मार्केट प्राइस। और रिटर्न कितना है? तो अगर मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो बोलूंगा डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस, और परसेंटेज में चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। बेसिक। अरे बात समझा? तो फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? इसका कॉस्ट। समझ में आया? अब थोड़ा सा हम इंडिया के बाहर जाते, थोड़ा सा स्पेलिंग में करेक्शन करेंगे कि भैया कॉस्ट ऑफ इक्विटी को लिखने का तरीका बदल जाएगा। कॉस्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं के, कॉस्ट, और इक्विटी के लिए ई, के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसे ऐसा पढ़ा जाता है। हमने लिखा हमारे लैंग्वेज में, लेकिन अपग्रेड कर दिया अपने आप को, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फॉर्मूला क्या है? तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस GR, ग्रोथ रेट इफ एनी। अगर ग्रोथ रेट दिया है कि भाई इसमें इतना इन्वेस्ट करो और फ्यूचर में ग्रोथ रेट इतना % बढ़ सकता है, तो हम उसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। समझ में आया क्या? पक्का?
सिमिलरली कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, तो क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, इट इज ऑलवेज सेम। सर सेम मतलब मैंने क्या बताया है कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स अपने साथ परसेंटेज कैरी करता है, तो जितना परसेंट उतना ही उसका कॉस्ट, जितना परसेंट उतना ही उसका कॉस्ट भी है। समझ में आया क्या? एंड द लास्ट पार्ट इज डिबेंचर। डिबेंचर यानी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अभी यहां पे डिबेंचर है तो डिबेंचर, बैंक लोन है तो बैंक लोन, मतलब जितने भी बोरोड फंड रहेंगे उतने वर्ड्स ऐड होते जाएंगे। बैंक लोन है, कॉस्ट ऑफ बीएल। समझ में आया क्या? मतलब बोरोड फंड ही यानी कि पराया धन का कॉस्ट निकालने के लिए के, और क्या किस चीज का कॉस्ट निकालना है उस चीज के अल्फाबेट्स को यूज कर लो। एंड इधर फॉर्मूला विल बी ऑलवेज सेम। कितना ब्याज है उसको मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ टैक्स रेट कर दो। टीचर्स अलग अलग फॉर्मूला देंगे, आई ब्रैकेट टी माइनस 1 ऐसा कुछ करेंगे। हाँ वो करते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। मेरा तरीका सिंपल ऐसा है, इंटरेस्ट इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स रेट। फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट इनटू बैलेंस टैक्स। सिंपल भाषा में जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 3 कॉस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कैलकुलेशन समझ गया तो ये लेसन समझ जाएगा। ठीक है, मैं छोटे छोटे सम्स नहीं ले रहा हूं, डायरेक्टली इसके मेन कंसेप्ट के सम्स पे आ जाता हूं, क्योंकि इसके पहले के जो सम्स है फर्स्ट ईयर बैफ वाले लोग के लिए और टीवाई बैफ के लिए भी क्या है कि इसके पहले ना भाई कॉस्ट एक एक करके फाइंड करने सिखाएंगे। इक्विटी का कॉस्ट निकालना सिखाएंगे, प्रेफरेंस का कॉस्ट निकालना सिखाएंगे, एट पार वैल्यू, एट प्रीमियम वैल्यू, एट डिस्काउंट वैल्यू, ये सब दिखाएंगे। और मैं आपको बाद में ही वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसका पूरा मोटिव क्या है? 3 चीज, और फिर इसे फाइंड करना WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस लेसन में ये इंपॉर्टेंट है, WACC, TY बैफ के लिए भी, FI बैफ के लिए भी। ठीक है, सम्स में FI बैफ के टेक्स्ट बुक से करवा रहा हूं, TY बैफ के टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिमिटेड सम्स है इसके, तो TY बैफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, FY बैफ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आपके सिलेबस के सम्स है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में जो मेरे पास पढ़ा है उसमें है आईना पूरे टेक्स्ट बुक मनन प्रकाशन, ये 2000 जो भी साल का रहेगा, ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 168, नए वाले टेक्स्ट बुक में भी पेज नंबर 168, सम नंबर 59। बराबर है? क्या क्वेश्चन दिया है जरा एक बार चेक करता हूं। PQR लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। बराबर है प्रशांत? उसके अंदर क्या क्या कैपिटल है इनके पास? इक्विटी शेयर्स है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है। बराबर है? इक्विटी शेयर्स का परसेंटेज दिख नहीं रहा है, मतलब इसका कॉस्ट मालूम नहीं है। प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज दिख रहा है 12%, बराबर है कि नहीं? उसके बाद डिबेंचर्स भी दिख रहा है 9%। ओके फाइन, कोई नहीं अंकिता, आगे देखते क्या दिया है। द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 30। इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल पे नेक्स्ट ईयर अ डिविडेंड ऑफ 3 per share, which will grow at a rate of 7% forever. Assuming 40% is the income tax rate, you are required to compute WACC using book value method. ठीक है, मुझे इतना पता चला कि गलत पता लेके मैं निकला। अब ध्यान दे, वापस एक बार स्टार्ट करते। तो अपने को इतना पता है कि भाई यहाँ पे इक्विटी है, प्रेफरेंस है और डिबेंचर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट तो सेम रहेगा, मालूम है, मतलब 2 चीज का कॉस्ट निकालने का, इक्विटी का और प्रेफरेंस का। तो पहले मैं फाइंड करता हूं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फॉर्मूला कहता है डिविडेंड मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस GR। बराबर है? चलिए देखते क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दिया गया। हाँ जी, पैराग्राफ में कहा गया है कि जो मार्केट प्राइस है वो 30 रुपया है, कंपनी एक्सपेक्ट टू डिविडेंड 3 रुपया देगा और ग्रोथ रेट 7% देगा, ऐसा कुछ बोला है क्या? हाँ, तो भाई डिविडेंड 3 रुपया देगा, मार्केट प्राइस 30 रुपीज होगा, इंटू 100 करेगा, ग्रोथ रेट 7 लिखेगा। 7% मतलब 7, 100 रुपए का 7%, 7, तो यहां पे 7% नहीं लिखना। 1 0 1 0, 3 1 जा 3 1 जा, 10 प्लस 7 कितना हो गया? मिल गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अरे समझा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस माहिती है, सेम टू सेम लिखने बोल रहा है, मतलब
12%। अभी क्या आता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, सर 9% बोला है। 9% का मतलब 100 का 9% कितना, 9 रुपया। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 9 रुपया। देखो डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया ही है ना। अरे डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया है ना सर, कुछ बोला ही नहीं है। तो 100 रुपीज, 100 रुपीज का 9% आएगा 9 रुपया। तो ये आया 9 रुपया मतलब इंटरेस्ट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस टैक्स से, क्योंकि मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, इंटरेस्ट इंटू बैलेंस टैक्स। इंटरेस्ट तो आया 9 रुपया, बैलेंस टैक्स देखो टैक्स दिया है, कितना दिया है, 40%। मेरी कमाई में से गवर्नमेंट अगर 40% ले लेता है तो मेरी कमाई तो 100% है, उसमें से अगर तुम ले ले 40 तो मेरा बैलेंस कितना बचा, 60। समझ में आया। तो जानवी अगर 40% गवर्नमेंट ले रही है तो बैलेंस 60% तो मेरे पास है। तो यहां पे अपने को कितना निकालना है, 60%। 9 का 60% निकालो, कितना आ रहा है भाई, झाला कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बना लो। अरे कर लो क्या, अभी जब ये तीनों हो गया, क्वेश्चन में WACC ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले के सम्स में आकांक्षा क्या हो रहा था, 1 2 3 कैसे फाइंड करना है, सिंगल सिंगल सेंटेंस है और इतना ही सिखा रहे थे। बट मेन मोटिव इस लेसन का क्या है, WACC। WACC कैसे फाइंड करेंगे, तो WACC फाइंड करने के लिए हम बनाते चार्ट। मेरे पास पर्टिकुलर्स में इक्विटी शेयर्स है, हाँ जी कितना है, देखो इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन में 20 लाख। अरे बराबर, ऐड करूंगा इसके अंदर रिजर्व्स, कितना है 20 लाख। तो टोटल इक्विटी कैपिटल कितना, 40 लाख। 40 लाख। अरे समझ में आ गया। तो ये मेरा क्या बन गया, कैपिटल, मेरा कैपिटल इक्विटी, ये मेरा पहला कैपिटल हुआ। सेकेंड कैपिटल में मेरे पास है 12% प्रेफरेंस शेयर्स, कितना है 10 लाख। चलिए भाई 10 लाख का 10 लाख लिख लिया, ये भी है मेरा कैपिटल। अरे समझा। तीसरा कैपिटल मेरे पास क्या है, डिबेंचर्स 9% डिबेंचर्स, केट लो 30 लाख। और कोई कैपिटल छे कि हमारे पास है, नॉथी सर। तो टोटल करी लो ने तमे लोग का, 40 70 90 80 80 लाख તમારી પાસે કેપિટલ છે ને, ગમી ગયું। હવે શું લખવાનું અહીંયા, કેપિટલ કોસ્ટ, કેપિટલ કોસ્ટ, cost of equity, cost of preference, cost of debenture. Cost of equity 17%, cost of preference share 12%, cost of debenture 5.4%। અહીંયા ट्विस्ट થશે कॉलेज में। अरे कॉलेज में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको वेट दिया जाएगा, भाई ये लोग को वेट दो, ये है 1 है तो इसका वेट इसका वेट इसका वेट निकालने सिखाएंगे। कोई वेट देने की जरूरत नहीं है, सिंपल। एसन का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, અહીંયા कैपिटल, અહીંયા कॉस्ट, અહીંયા कॉस्ट ऑफ कैपिटल, COC। सीधा सीधा परसेंटेज निकालने, ज्यादा पूछने का नहीं। 40 का 17%, 10 लाख का 12%, 30 लाख का 5.4%। कैलकुलेटर छे ने તમારી પાસે, 40 लाख का 17%, 6 लाख पक्का। चलिए 10 लाख का तो मेरे को आता है 1,20,000, 30 लाख का तुम लोग निकालो, 1,62,000। तो भाई टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आता है, टोटल कर लो 1,62,000। चल 9,62,000। अरे हो गया, काम फिनिश। फाइंड करना था WACC। WACC का फॉर्मूला है COC अपॉन C इंटू 100। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9,62,000 अपॉन कैपिटल कितना 80 लाख
इंटू 100। फटाफट फटाफट फटाफट। 12 पॉइंट हो गया सम। मेन मकसद इस लेसन का यही है, मेन मोटिव ही यही है। आपको छोटे छोटे छोटी सम में पढ़ाएंगे, वो कंफ्यूज कर देंगे और फिर आप इधर नहीं नहीं भाई अपन इतना भी करेंगे। अरे बहुत सिंपल है, ये समझ में आ गया ना, काम खत्म लेसन का। ये कैसे निकालना है वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, ये निकालने का फॉर्मूला समझ लो। इसके अंदर प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह आएगा, वो भी करवाएगा, लेकिन एट द एंड यही करना है। कैपिटल, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले कैपिटल ले लो, उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया, WACC, खत्म। हाँ जी, केडी वाला समझाते ना भैया, क्या दिया है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अभी केडी कितना परसेंट था देखो, 9%। 9% किसका? फेस वैल्यू, यानी कि 100 का 9% निकालोगे तो कितना आएगा? तो इंटरेस्ट कितना आया? इनटू बैलेंस टैक्स, 40% तो गवर्नमेंट ले रहा है, तो मेरे पूरे इनकम में से 40% दिया तो बचा कितना? 60%। तो 60% बैलेंस है, तो 60% मल्टीप्लाई किया। समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ जी, पक्का। बढ़ेंगे सेकेंड सम की तरफ, पहला इतना कॉपी कर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सम देखते क्या दिया है। वही टेक्स्ट पेज नंबर 168, सम नंबर 60। Following is the capital structure of Siemens Company Limited as on 31st of March 2014. Equity shares दिया है 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। प्रेफरेंस शेयर्स दिया है 100 रुपीज वाला। डिबेंचर्स दिया है 6 लाख रुपए का, टोटल है 20 लाख। मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी इज रुपीज 110 and it is expected that the dividend of rupees 10 per share would be declared for the year 2014. Growth dividend rate is 6%. First, if the company is in the 50% tax bracket, compute WACC। यहां तक तो it was normal, WACC फाइंड करना है। सेकेंड क्या दिया है? Assuming in order to finance an expansion plan, company intend to borrow fund of 10 lakhs bearing 14% rate of interest. What will be the company revised weighted average cost capital if financing decision is expected to increase the dividend from 10 to 12 per share? However, market price of the equities are expected to be declined from 110 to 105. दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर। पहले क्या है क्वेश्चन समझता हूं। क्वेश्चन नंबर 60 आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिख के देता हूं मैं, ठीक है। दिया एक सीमॉन्स लिमिटेड है, उसके पास कौन से कैपिटल है? तो पहला कैपिटल है इक्विटी शेयर्स, पर्टिकुलर कैपिटल, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर बराबर है। उसके बाद कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स? 10% प्रेफरेंस शेयर्स। फिर कितना परसेंट? 12%। चलो कैपिटल का वैल्यू बोलो, इक्विटी का 10 लाख, प्रेफरेंस का 4 लाख और इसका 6 लाख। ये मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर था। मुझे सबका क्या फाइंड करने का है? कॉस्ट। सब में इसका कॉस्ट तो मालूम है 10%, किसका? प्रेफरेंस शेयर्स का। इस बंदे को तो किसी से फर्क पड़ता है नहीं। इन दोनों को सॉल्व करना बराबर। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए 12% का 50% निकाल लो, 6। सर क्या बोले? नहीं मैं करवाऊंगा, नहीं समझा तो कोई इश्यू नहीं है। यहां पे लिख दो, पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लो। चलो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस GR। चलो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड कितना दे रही थी कंपनी? देखो डिविडेंड देने वाली थी 10 रुपए, मार्केट प्राइस था 110 और ग्रोथ रेट है 6%। 110 प्लस 6% यानी कि 6, विच इज 0 कैंसल। 100 डिवाइड बाय 11 इंटू 6, सॉरी प्लस 6, कितना आ रहा है? पॉइंट में रहेगा 15 पॉइंट। सब प्लस करने के बाद बोल रहे हो ना? चल कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस तो मालूम है सेम है, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर केडी निकालो। इंटरेस्ट इनटू बैलेंस। इंटरेस्ट कितना परसेंट? 12%। 100 का 12%, 12 ही आएगा। इनटू टैक्स कितना है? 50% है।
देखो 50 दे रहा हो तो 50 बच रहा है ना, तो 12 का 50% कैलकुलेट करो, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 6। ये मैं बोल रहा था पहले ही, अरे समझा। चलिए आ जाते यहाँ पे, तो इसका आया 15.09% और इसका आया 6%। बेसिक था, फटाफट 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 कैलकुलेट करो। लैक्स, 6 लाख का 6% 36 लैक्स। बाकी ये पहले वाला बराबर था क्या? पहले वाला बराबर है, एक बार चेक करो ना। 10 लैक्स का 15.09, 36,000 ही लिखा मैंने, ये बराबर है ना। एक जन इसका टोटल करेंगे तो इधर आ जाएगा 20 लाख। एक जन इसका टोटल कर लो, ठीक है। अब मैं फाइंड कर रहा हूं WACC। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपॉन कैपिटल इनटू 100, दैट इज 2,26,900 डिवाइडेड बाय 20 lakhs into 100, 11 पॉइंट हो गया। ये बेसिक था, बट अभी थोड़ा सा ट्विस्ट क्या हो, ये फर्स्ट पार्ट खत्म। फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि भाई इधर में तो WACC कितना, भाई आ गया। सेकेंड पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अज्यूमिंग दैट इन ऑर्डर टू फाइनेंस एन एक्सपेंशन प्लान कंपनी इंटेंड टू बोरो फंड ऑफ 10 lakhs। ये कंपनी का स्ट्रक्चर है ही है, बट और इनको 10 लाख की जरूरत है, मतलब 20 की जगह कैपिटल कितना हो जाएगा 30। तो जो 10 लाख रुपया वो लाने का सोच रहे हैं, वो कैसे लाने, तो एक फंड बोरो करे, बोरोड फंड बोल सकते हो आप। उस पे ब्याज कितना आने वाला है, 14% का। अगर आप फंड बोरो करते हो तो कुछ चीजें और चेंज होने वाली है। क्या क्या चेंज होने वाली है? जो तो 10 रुपया का डिविडेंड आप पे कर रहे थे पहले, अब वो हो जाएगा 12 रुपया। मार्केट प्राइस जो पहले 110 था वो हो जाएगा 105। मतलब अब फिर से वापस से नया WACC अगर मुझे फाइंड करना है, इसके लिए फिर से सबका कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अब कॉस्ट में क्या क्या है, इक्विटी तो है ही है, हाँ जी। उसके बाद 10% प्रेफरेंस शेयर्स भी है ही है, 12% डिबेंचर्स भी है ही है। नया आएगा 14% बैंक लोन, वही लिया ना बोरोड फंड, मतलब लोन ही ले लिया मैंने अजम्पशन पे। कैपिटल 10 लाख था, 10 लाख ही रहेगा। 4 लाख था, 4 लाख ही रहेगा। 6 लाख था, 6 लाख ही रहेगा। नया 10 लाख आएगा, बोरोड फंड 10 लाख का लिया ना, बोला ना उसने। अब इन सब का क्या निकालना है, कॉस्ट, क्योंकि ये तो कैपिटल था। अरे बराबर है, चलिए इसका कॉस्ट बदल, इसका कॉस्ट तो सेम रहेगा। इसको कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? ये और ये दो चीज निकालना पड़ेगा। तो मैं अब निकाल रहा हूं न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस GR। अरे समझा क्या? दैट इज इक्वल्स टू डिविडेंड इधर कितना आएगा, 12 रुपया हो जाएगा। पहले 10 था, अब 12 हो जाएगा, बट मार्केट प्राइस 105 हो जाएगा। GR विल बी सेम, कोई बोला नहीं ना GR में कुछ चेंजेस। चलिए ठीक है, फटाफट 17 पॉइंट समझ में आ गया। तो यहां पे आ गया 17.43%। इधर आते, डिबेंचर, लोन, बोरोड फंड, सबका फॉर्मूला एक ही है, क्या? इंटरेस्ट इनटू बैलेंस। तो कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड will be interest into balance tax। सर टैक्स कितना, 50% है ना, 14% का इंटरेस्ट है, 14% का 50% विच इज 7%, आधा ना, 12 का आधा। क्लियर? अब हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा,
फटाफट। फटाफट कैलकुलेट करो यार, तुम लोग क्या है कैलकुलेटर कर रहे नहीं। कितना इधर 50,300 परफेक्ट। WACC क्या हो गया, 1 मिनट 36,000 ना इधर, नहीं 1 मिनट रुक, 10 लाख है ना इधर, 10 लाख है मतलब 70,000 ही आएगा, 70,000 ही आएगा। 70 तो 1 लाख हो गया, 1,40,000 हो गया, 1,40,000, 2,40,000, 3 लाख, 3 लाख के ऊपर 3 लाख के आसपास कुछ रहेगा, 3,03,000। तो WACC 3,20,300 अपॉन 30 lakhs into 100 which is equals to, खत्म। कंसेप्ट समझ में आ गया क्या, समझा, इतना ही है कंसेप्ट WACC यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, इसमें और एक दो सम्स कवर करते हैं, फिर नया अपन प्रीमियम, डिस्काउंट और रिटर्न ऑफ पे जाएंगे, यानी कि रिडम्पशन वैल्यू पे जाएंगे। क्लियर है क्या, रिडीमेबल वैल्यू TY/BAF को भी है और फर्स्ट ईयर को भी है। ठीक है, आज के लिए इतना। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।